हिमाचल प्रदेश का पहला आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित श्री बालाजी अस्पताल एवं कॉलेज ऑफ नर्सिंग कांगड़ा आज मानो खुशी से झूम रहा है। झूमना भी लाजमी है। कॉलेज की पहली पौध यहां से निकलकर स्वास्थ्य क्षेत्र में कदम रखने निकल चुकी है। लगता ही नहीं कि सफर का पहला पड़ाव हमने पार कर लिया। अगर पीछे मुड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि अभी अभी तो कॉलेज शुरू हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि 13 अक्टूबर 2019 को खुले इस कॉलेज ने आज अपने पहले बैच को विदाई दे दी है, यानी पहला बैच पास आउट हो गया है। इस अवसर पर श्री बालाजी अस्पताल एवं कॉलेज ऑफ नर्सिंग कांगड़ा के सीएमडी डॉक्टर राजेश शर्मा ने पास आउट बैच को संबोधित करते हुए सुखद भविष्य की कामना की। डॉक्टर राजेश ने कहा कि इन 4 वर्षों में यहाँ अध्ययनरत प्रशिक्षु नर्सों ने जो कुछ सीखा, हम कामना करते हैं कि वह इसे आगे स्वास्थ्य क्षेत्र में एक पूंजी के तौर पर काम में लाएं। पहले बैच में बीएससी की 19 यहाँ से पास आउट हुए हैं। याद रहे कि कॉलेज का शुभारंभ 13 अक्टूबर 2019 को उर्मिल शर्मा ने किया था। सबसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह कॉलेज शहर के मध्य में श्री बालाजी अस्पताल के परिसर में स्थित है। क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के 4 साल यहाँ व्यतीत करे हैं और मुझे निजी तौर पे बड़ी खुशी है कि हमारा जो पहला बैच है बीएससी नर्सिंग का, वो यहाँ से पास आउट होकर जा रहा है और मैडम को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 100% रिजल्ट दिया है और आपके एफर्ट भी उसमें रहे हैं। आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि हिमाचल प्रदेश में श्री बालाजी हॉस्पिटल ऐसा संस्थान है जिसका एक अपना हॉस्पिटल है नर्सिंग कॉलेज का अटैच्ड। बाकी जगह गवर्नमेंट का छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी अपना हॉस्पिटल अटैच्ड नहीं है। जो पहला बैच होता है किसी भी कॉलेज का, चाहे वो किसी प्रोफेशनल कॉलेज का हो, वो अपने आप में एक पायनियर होता है कि जितनी तवज्जो उनको दी जाती है उतनी आने वाले बैचेस को तवज्जो नहीं मिल पाती, कि स्टूडेंट्स कम होते हैं और उनका टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। और जो आप लोग इधर से सीख के जा रहे हो, आप ये मत समझिए कि हम नर्सिस बन के जा रहे हो, आप एक ब्रांड एम्बेसडर बन के जा रहे हो श्री बालाजी हॉस्पिटल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग के। ये फीडबैक मैंने इसलिए मांगी है कि हम अपने आप में सुधार कर सकेंगे। अब जो आप में सुधार करना तो मैडम ने कर दिया है, इससे ज़्यादा हम आपको नहीं सिखा पाएंगे। क्या संस्कार हैं, सोसाइटी में कैसे रहना है, नर्सिंग केयर कैसे करनी है, हॉस्टल में रह के एक दूसरे तालमेल कैसे बिठाना है। क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है कि जब आप पेरेंट्स के बिना रहते हैं तब आपको पता चलता है कि एक दूसरे की ज़रूरत कैसे पड़ती है। सर दर्द होता है या पेट दर्द होता है, सबसे पहले आपका जो रूममेट है वो आपके काम आता है। तो जो सीखने को हॉस्टल में मिलता है वो बिना हॉस्टल के नहीं मिल पाता है। जो हॉस्टल लाइफ में एडजस्ट कर जाता है वो ज़िंदगी में कहीं भी एडजस्ट कर सकता है। और मुझे निजी तौर पे बड़ी खुशी है कि इस इंस्टीट्यूशन का ओपनिंग मेरे माताजी ने करा था 2019 में, और तब उनको कैंसर था, मुझे पता था कि कैंसर है इनको, शी विल नो मोर इन 2020। तो मेरी इस इंस्टीट्यूशन से एक पर्सनल बॉन्डिंग रहती है। और जो उन्होंने पौधा लगाया है, मैं समझता हूँ वो पौधा बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, क्योंकि जीएनएम और बीएससी में थोड़ा फ़र्क रहता है। और जितना हमने सिखाने की कोशिश करी, कई डिपार्टमेंट थोड़े ढीले रहे होंगे, कोई अच्छे रहे होंगे, पर सुपर स्पेशलिटी का जो आपको एक्सपोजर मिला है वो बाकी बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप कहीं भी आगे काम करने के लिए जाएं, दिखते हैं अगर उधर आएँ तो आपने गुस्सा नहीं करना है। सबसे ज़रूरी ज़िंदगी में है सहन करना। अगर आप सहन करोगे, उस वक्त गुस्से को पी जाओगे, तो उसमें हमारे हॉस्पिटल का और हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम बनेगा। इनमें सहन शक्ति है। क्योंकि जो गुस्सा कर रहा होता है उसको भी पता होता है मैं गुस्सा कर रहा हूँ, उसको बाद में रियलाइज़ करता है। और आप ऑन दी स्पॉट रिटेलिएट करते हो तो मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। उसमें आपका जो कैरियर है, कि अब तो आपकी शुरुआत होनी है, आगे आने वाले कैरियर में अड़चन आती है। तो जो मैंने प्रिंसिपल मैडम से आपकी फ़ीडबैक ली है, आप सारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, अब तो आप एक क्वालिफाइड नर्सिस बन गए हैं और जहाँ कहीं भी जाएंगे उसमें आप श्री बालाजी हॉस्पिटल का नाम चमकाएंगे। चाहे हिमाचल में काम करें, चाहे देश के किसी और हिस्से में काम करें या विदेश में काम करें, कि आपके पास अपार अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपको ऐसे काबिल प्रिंसिपल मिले थे
जिनका अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, और पीजीआई चंडीगढ़ जो हमारा इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है वहाँ से करके आए थे, और उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी है। और फिर भी हमारे से कोई कमी पेशी रही होगी तो मैं एक चेयरमैन होने के नाते आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि अगर आपको हम कुछ पर्सनल टच नहीं दे पाए या कुछ नहीं सिखा पाए होंगे, जिन्हें सीखने के मौके बड़े आते हैं। पर चेयरमैन होने के नाते प्रिंसिपल साहब ने बोला कि बैच जा रहा है, तो मेरे लगा कि एक बार उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। जो बच्चे आगे हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन के श्री बालाजी हॉस्पिटल का नाम कहीं भी आप जाएं, वो जहाँ कहीं अपना, जैसे मैं बोलता हूँ पीजीआई चंडीगढ़ से करा है, तो मेरी वैल्यू एकदम से सोसाइटी की नज़र में बढ़ जाती है। और मैं वेदांता में भी जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं एमडी पीजीआई चंडीगढ़ से करी है, तो उनकी नज़रों में मेरी इज्जत बढ़ जाती है। ये पीजीआई एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। ऐसे ही आप ये मान के चलिए कि हिमाचल के हिसाब से श्री बालाजी हॉस्पिटल एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, एंड यू आर लकी कि आपको फर्स्ट बैच में एडमिशन लेने का मौका मिला। उस वक्त स्टूडेंट, अब तो मैडम ने सारी सीट्स फुल कर देंगे। जैसे जैसे आपके थ्रू मैसेज आगे जाएगा कि यहाँ रहने का अच्छा है, खाने का अच्छा है, कि पेरेंट्स को दो चीज़ों से मैटर करता है, रहने का और खाने की व्यवस्था कैसी है। कमियाँ नहीं होंगी, हॉस्टल में रहती, हमने हॉस्टल में खाना खाया है तो उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। पर वही जो आप सीख के जा रहे हो कि कम रिसोर्सेज में, कम संसाधनों में अपने आप को एडजस्ट कैसे करना है, वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। तो इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने 4 साल हमें अपनी ज़िंदगी के दिए, और मैडम ने, प्रिंसिपल मैडम मोनिका जी ने आपको एक सांचे में ढाला है, जो मैं समझता हूँ सोसाइटी में अच्छी तरह से एडजस्ट होने की कैपेबिलिटी आप में है। और इन शब्दों में आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।